सबसे पहले आपको बता दें कि मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह डोडा के दौरे पर हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जल्द ही दहशतगर्दी का खात्मा कर देंगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज अमन है। सयाह जम्मू कश्मीर का मुसलसल रुख कर रहे हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर में तरक्याती काम उरूज पर हैं और अमन कायम है। ये नीतिगत फैसले जब होंगे सो होंगे, लेकिन जो भी होगा मोदी जी की ही सरकार में होता है। अगर 370 को हटाने का काम था तो मोदी जी ने ही करके दिखाया। और अगर आज कश्मीर वादी में अमन बहाल हुआ है, 2.5 करोड़ टूरिस्ट पहुंचा है, तो वो मोदी जी के ही कार्यकाल में हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है अमन का और नॉर्मलसी का सबसे बड़ा पैमाना है टूरिस्ट। क्योंकि जब कोई टूरिस्ट अपने परिवार को लेकर के आता है, बाल बच्चों को लेकर के छुट्टियां मनाने आता है, तो वो किसी मीडिया के कहने पर नहीं आता, सरकार के कहने पर नहीं आता। वो फोन उठा करके अपने किसी दोस्त से पूछेगा, अपने किसी कोलीग से पूछेगा कि भाई मैं ऐसे छुट्टियां मनाने आ रहा हूँ, क्या वहाँ पर स्थिति सामान्य है कि नहीं है। और जब उसे तसल्ली हो जाए तभी आता है। और इतनी भारी संख्या में जो टूरिस्ट दिख रहे हैं, इस बात की तस्दीक है कि उन्हें अब इत्मीनान है, कॉन्फिडेंस है कि अमन बहाल हो चुका। और कावड़ यात्रा से मुतालिक हुक्म पर उत्तर प्रदेश में हलचल मची हुई है। पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने यूपी हुकूमत के हुक्म पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि यूपी हुकूमत के हुक्म के मुताबिक बीजेपी हुकूमत आईन की खिलाफ वर्जी कर रही है, यानी संविधान की खिलाफ वर्जी कर रही है। रियासत भर में कावड़ यात्रा के रास्ते पर तमाम दुकानदारों के नाम लिखना जरूरी करार दिया गया है। ये तो पहले बयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियार देता है, किसी से ना पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब और मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं करने वाले, पर इनने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। तो मुझे लगता है जो लोगों ने, जिन्होंने इनको वोट दिए इस इलेक्शन में, उनको भी ये इशारा मिल गया होगा कि ये किसी भी सूरत में संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले मुसलमानों के हक को खत्म करना चाहते हैं, इसके बाद दलितों की बारी आएगी, और जो दूसरी बैकवर्ड और दूसरे कास्ट है उनकी बारी आएगी, क्योंकि ये अलग एक यहाँ निजाम बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो यूपी में उन्होंने किया वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और इसके खिलाफ मुझे खुशी है सब अपनी आवाज उठा रहे हैं, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ मोदी जी खामोश है, उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं या इसके खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब बीजेपी की रहनुमा तरुण चुग ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के इस कदम को सराहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के मजहबी सफर पर सियासी रोटियां नहीं पकानी चाहिए, अपोजिशन को इस पर बयान देना बंद करना चाहिए। कठिन एवं पवित्र धार्मिक यात्रा की आस्था की सुचिता एवं सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए उठाया गया यूपी सरकार का कदम सराहनीय है। हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर खिलवाड़ एवं राजनीति की रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। वो धार्मिक यात्रा है, उस पर बयानबाजी बंद करें। और सीनियर सियासी रहनुमा खुर्शीद आलम ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि पीडीपी वाहिद इलाकाई सियासी जमात है जो जम्मू कश्मीर के अवाम के मफादात और उमंगों की हकीकी मानों में नुमाइंदगी करती है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती वाहिद लीडर हैं जो अवाम के मसाइल पर बेला खौफ व खतर बात करती हैं। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में उन्होंने पीडीपी में दोबारा शमूलियत अख्तियार की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत से सुलगते मसाइल हैं जिनका बरवक्त इजाला करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोगों को इस वक्त कई मसाइल का सामना है और ऐसे मामलात को लेकर सियासी रहनुमाओं को सियासत करने की बजाय जल्द अज जल्द हल करने की जरूरत है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है खुर्शीद आलम, जिन्होंने आज पीडीपी ज्वाइन किया है। पहले भी पीडीपी में थे, उसके बाद जो है उन्होंने पीडीपी को छोड़ा था और आज दोबारा से उन्होंने ज्वाइन किया है। जी, किस तरह देखते हैं? मैं
सही तरीके से, वैसे एक जुमला बना हुआ है घर वापसी, बट इन द रियल स्पिरिट ऑफ द वर्ड आई फील होम कमिंग। मैं अपने घर में आया हूँ। इस पार्टी के साथ मेरी बहुत ज़बरदस्त तगदौ रही है। मैं कंट्रीब्यूशन तो नहीं कहूँगा, मैं छोटा सा कार्यकर्ता था, लेकिन खूनी जिगर से मोहब्बत जी के साथ था, पूरे जज्बात के साथ, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के ज़माने से जब तक मैं यहाँ से निकला। लेकिन जाने के बावजूद एक दिली लगाव जो होता है, एक दिली अटैचमेंट जो होती है, वो कभी टूटी नहीं, वो हमेशा रही। अगरचे मैंने जो 2-2.5 साल पीपल्स कॉन्फ्रेंस में गुजारे वो मैंने ज़ाया नहीं किए। आई गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। जम्मू कश्मीर के हवाले से, सियासत के हवाले से मामलात को समझने में एक बेहतर मौका मुझे मिला। एंड आफ्टर लीविंग दैट पार्टी, जो मैं वहाँ पे नाकामी हमारी हुई, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया लोगों को सजाद साहब के साथ, तो मुझे लगा कि वहाँ पे लाइबिलिटी बनने से बेहतर है कि मैं कोई और जगह पे अपना काम करूँ जहाँ मैं प्रोडक्ट को बेच सकूँ। तो कंसिडरिंग द एडवाइसेस, सजेशंस ऑफ माई कोलीग्स जो मेरे साथ काम करते हैं, जो पीडीपी में भी थे या उसे पीडीपी के बगैर भी मेरे साथ थे, उनकी मुतफ़िका राय थी कि हम पीडीपी में शामिल हो जाएंगे, हमारे बेहतर ऑप्शन। मैं ये बात कहना चाहूँगा, आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटी। मैं उन तमाम सियासी कायदीन का, सियासी तंजीमों का दिली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले 15-20 रोज़ में मेरे साथ इंटरेक्शन की, मुझे मोहब्बतें दी, मुझे अपने साथ चलने की दावत दी। मैं उनकी उन सारी दावतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आई फील ओब्लाइज्ड, इंडेप्टेड ऑफ ऑल दोज पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। उन्होंने जो मोहब्बत दी, लेकिन बासूरत इंसान एक ही जगह काम कर सकता है। माई डिसीजन वेंट इन फेवर ऑफ द पीडीपी विद ऑल रिगार्ड्स टू दोज लीडर्स। और आइंदा बजट 2024 से मुख्तलिफ शोबहाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की आइंदा बजट से काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। सदर ट्रेड एसोसिएशन लाल चौक श्रीनगर बशीर अहमद ने कहा है कि हमें आने वाले बजट से बहुत उम्मीदें हैं और चाहते हैं कि बजट में आला तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार का कोटा हो। उन्होंने कहा कि बुनियादी अशिया की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, एक्सपेक्टेशंस यही है कि हालात जो हम देख रहे हैं बहुत गंभीर हालात हैं, रोज़गार के हवाले से भी और महंगाई के हवाले से भी। तो हम देख रहे हैं हमारे यहाँ जो जम्मू कश्मीर है, इतनी बिजली हम पैदा करते हैं, लेकिन बिजली की हमको प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है। मुझे लगता है कम से कम पीपल्स बजट होना चाहिए जिसमें आम लोगों का फ़ायदा हो जाए, गरीब वर्ग का ख्याल किया जाए। जो महंगाई जो है इस वक्त देखे आसमानों को छू रही है, और ख़ासकर बेरोज़गार बेशुमार लड़के हैं जो पीएचडी करके, मास्टर्स करके, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके इस वक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ख़ासकर इन दो चीज़ों की तरफ से गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए। आने वाले बजट में, जैसे एज प्रेसिडेंट कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैं यहाँ पर मतलब आपके सामने कुछ बात रखना चाहूँगा। हमारे इधर पिछले 30-35 साल से हालात ख़राब रहे हैं कश्मीर के अंदर, जिसके नतीजे में हम मुल्क के दूसरे रियासतों से पिछड़ गए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, बिजनेस वाइज, हर एक मतलब मामले में हम पीछे रह गए। अब चूँकि हालात ठीक हो रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा से हालात ठीक हो रहे हैं और लोग काम काज कर रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है हम ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिस सीतारमन जी से मतलब एक गुजारिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज बनाया जाए, जैसे बाकी स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं वैसे, ताकि और वो पैसा हर साल 20-20 हज़ार करोड़ वो खर्चा करे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एजुकेशन सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, अपना मेडिकल सेक्टर है। तो ये पैसा यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाएगा, और ताकि आने वाले कुछ वक्त में हम भी पूरे मुल्क की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा बन जाए। और करगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह के मौके पर उधमपुर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की पहली जम्मू कश्मीर गर्ल्स बटालियन के कैडेट्स ने पोस्टर बनाने के एक खुसूसी मुकाबले में हिस्सा लिया। ये मुकाबला बहादुरी और हुब्बुल वतनी के मौज़ूआत के गिर्द घूमता है।
करगिल जंग के दौरान हिंदुस्तानी फौजियों की हिम्मत और कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया गया। कैडेट्स ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए रंगारंग और असरअंगेज पोस्टरों के जरिए हिंदुस्तानी मसलह अफवाज की बहादुरी को दिखाया। इस इक़दाम ने न सिर्फ करगिल विजय दिवस की यादगार के तौर पर काम किया, बल्कि नौजवान कैडेट्स में हमारे फौजियों की कुर्बानियों के लिए हुब्बुल वतनी और तारीफ का जज्बा भी पैदा किया। जैसा कि हम सबको पता है 26 जुलाई को हम सब कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस के साथ साथ हम सब अमर जवानों को एक श्रद्धांजलि भी प्रस्तुत करते हैं। एज ए एनसीसी कैडेट हम सबको पता है, हम सब अवेयर हैं कारगिल 99 वॉर के क्या क्या हुआ था उस वॉर के टाइम, कितनी हार्ड सिचुएशन से हमारे सोल्जर्स गुजरे थे। तो एज अ कैडेट हम सब एक ग्रैटिट्यूड शो करते हैं थ्रू पेंटिंग, स्लोगन्स, ऐसे राइटिंग्स। सर ये जो पेंटिंग्स, स्लोगन्स और ऐसे राइटिंग्स जो लिखी गई है वो कारगिल दिवस पे लिखी गई है जो कि 1999 में हुई थी। और एज अ एनसीसी कैडर जो मैं हूँ, जो मुझे आर्मी का जो है वो ड्रीम है। आज एनसीसी कैडेट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक पोस्टर मेकिंग, essay writing. We are screening movies on Kargil war also, and poetry is being conducted here. So through these activities, our cadets are giving a tribute to the national heroes, the soldiers who have laid down their lives and sacrificed themselves for the nation. So ये posters के through they are giving a tribute to the war heroes. और डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल का दौरा किया। उन्होंने कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। इस दौरान ठेकेदार एसोसिएशन त्राल ने डीडीसी को अपने मसाइल से आगाह किया। डीडीसी ने शिकायत कुनंदगान को गौर से सुना और इन्हें मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी कराई। जितने भी कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन है त्राल जो आरडीडी का काम करते हैं, इन्होंने एक दावत की थी, इनके कुछ इश्यूज थे तो उन इश्यूज पे बात हुई और कुछ पब्लिक ग्रीवेंसेस थी उन पे बात हुई। अब जो इनकी डिमांडें हैं, कुछ जेन्युइन डिमांडें हैं इनकी, तो उन पे बात की जाएगी। आज बीडीओ त्राल से भी बात की जाएगी, एसीडी से भी की जाएगी, और अगर इस लेवल पे मसला हल नहीं होता है तो फिर डायरेक्टर साहब की लेवल पे बात की जाएगी। ये बड़ी देर से देरेना ये पुराने लोग हैं, इन्होंने इस टर्माइल में काम किया है। ये सारे बड़े अच्छे ठेकेदार हैं हमारे त्राल के, बड़ी देर से काम कर रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी इनकी जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, जो जेन्युइन डिमांडें हैं, चाहे इनका कहीं पैसा बंद है या कुछ और भी डिमांडें हैं, तो इनकी डिमांड्स पे आज की जो मीटिंग थी वो फोकस्ड थी इन्हीं पे। और मैंने अब फैसला किया है कि हफ्ते में एक दिन ये बीडीओ ऑफिस के इस हाल में रहा करूंगा ताकि पब्लिक ग्रीवेंसेस जो हैं, पूरे इलाके की ग्रीवेंसेस हैं, डिफरेंट ग्रीवेंसेस, वो सुना करेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। गठन जम्मू के गयंसू में पकड़ी गई कुख्यात अपराधियों की तिकड़ी, पुलिस ने धारदार हथियारों का जखीरा किया जब्त। विवादित प्लॉट को लेकर हिंसक झड़प। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुमे की नमाज अदा की। श्रीनगर में असर शरीफ दरगाह हजरत बल में अदा की नमाज। फारूक अब्दुल्ला लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद कारगिली के घर बीमार पत्नी का हालचाल जाना, शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना की। रामबन में डीसी ने सुफियान वहीद सोहेल को दी बधाई। सुफियान ने जूनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। कठुआ के हीरानगर में सचिव सामाजिक कल्याण विभाग ने जन शिकायत एवं निवारण शिविर का किया आयोजन। लोगों की मांगों का लिया जायजा। लोगों ने समाज कल्याण सचिव को अपनी समस्याओं से कराया अवगत। रामबन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पीएसए के तहत आरोपी को लिया हिरासत में। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता की वजह से हुई गिरफ्तारी। रामबन में पुलिस को मिली सफलता। 24 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े को किया गिरफ्तार। 18 जुलाई को 4 भगोड़ों की थी गिरफ्तारी। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी की ओर से कुछ दिन पहले की गई एकता की अपील के संबंध में पार्टी मुख्यालय प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, एकता तभी काम करेगी जब आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ेंगे। सांबा जिला प्रशासन ने इस साल बारिश से निपटने के लिए तैयारियां की पूरी। समय समय पर लोगों को विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है जागरूक।
गृह मंत्री ने आतंकी नेटवर्क खत्म करने पर चर्चा की। जम्मू में आतंकी हमलों पर लगाम के लिए एक्शन प्लान। अमित शाह ने एजेंसियों के तालमेल पर दिया जोर। एजेंसियों को 24 घंटे 7 दिन काम करने को कहा। आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बल कई जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। नए और पुराने लॉन्च पैड से घुसपैठ की लगातार खबरें आ रही हैं। आतंकियों की तलाश में जंगल के इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH में, यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। जम्मू कश्मीर बेरोजगार ज़रई ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वडोदरा सोपोर में एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ज़रई ग्रेजुएट्स ने शिरकत की। एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन एसोसिएशन के सदर शेख अमजद और दीगर मेंबरान ने अरसे दराज से मुलाजमत के मौके फराहम न किए जाने पर हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 17 सालों से वो बहुत परेशान हैं क्योंकि ज़रई यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील होने के बाद हुकूमत इन्हें मुलाजमतें देने से कासिर हैं। हमारे इस पीसफुल सिटिंग का मकसद यही है कि हम अपने जो हमारे गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, हम उनको याद दहानी कराए कि हम भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो हमें भी आप ऑन बोर्ड लीजिएगा। तो सर सबसे पहले मैं अगर आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि हर किसी डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट होते हैं, गेजेटेड कैडर के पोस्ट होते हैं और नॉन गेजेटेड कैडर के पोस्ट होते हैं। अगर हम अपने डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो जो नॉन गेजेटेड कैडर में हमारा पोस्ट आता है वो है JAEO, जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। ये हमारे डिपार्टमेंट में एंट्री लेवल पोस्ट हुआ करता था, बट वेरी अनफॉर्चुनेटली जो हमारे फेलो कलीग्स हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है सर, उनकी वजह से पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमें इससे पहले होता था SRO 02, उसके अकॉर्डिंग हमें शेयर मिलता था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 60%। और ARTO शोपियां आरिफ परवेज ने शोपियां की ओल्ड फ्रूट मंडी के पास ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में खास तौर पर हेलमेट न पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए गए। आरिफ परवेज ने हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत और ट्रैफिक कानून की पाबंदी पर जोर दिया। इस कार्रवाई का मकसद मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट पहनने की जरूरत के बारे में शऊर बेदार करना था। और मीडिया से बात करते हुए ARTO शोपियां ने कहा कि आला हुकाम की हिदायत के मुताबिक इस तरह की कार्रवाइयां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। इस इक़दाम का मकसद जानलेवा हादसात के इम्कानात को कम करना और मोटरसाइकिल सवारों को कवानीन और उनकी हिफाजत की अहमियत से आगाह करना है। हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उनकी हिदायत पे हम रूटीन चेकिंग पे एवरीडे चेकिंग करते हैं और अकॉर्डिंगली वी सबमिट और रिपोर्ट्स इन द इवनिंग। तो हम यहाँ पे शुगर में देखा गया कि मोस्टली जो यहाँ की यंग जनरेशन है, दे आर राइडिंग देयर मोटरसाइकिल्स और स्कूटीज विदाउट हेलमेट। ये हमने कुछ हफ्तों से ऑब्जर्व किया। आज हमने इन पे एक क्रैकडाउन किया और पहला हमारा मदद और मकसद ये था कि इनको हम अवेयर करें। हमने पूरा इनको अवेयरनेस दिया, फ़ायदा क्या है हेलमेट लगाने से, न लगाने से नुकसान क्या है। तो लड़कों ने ये समझा और प्रॉमिस भी किया हमें कि इन फ्यूचर हम बिना हेलमेट की गाड़ी नहीं चलाएंगे। सब डिवीजन बहरहाल के तहसील खड़ी के पठान इलाके में गुज़िश्ता रात जंगली जानवर के एक हमले में 12 भेड़ें हलाक हो गई, जबकि 2 भेड़ें जख्मी हुई हैं। ये भेड़ें अब्दुल रहमान बट, मोहम्मद रमज़ान बट, अब्दुल लतीफ़ बट और मंजूर सूद बकरवाल की मिल्कियत थी। इसके अलावा 1 दर्जन के करीब भेड़ें जंगली जानवरों के हमले के बाद लापता हो गई हैं। एक हफ्ता कबल ऐसे ही एक हमले में जंगली दरिंदों ने हबीबुल्लाह पडर और मोहम्मद सुलेमान पुच्छू की 5 गायों को हलाक कर डाला था। CRPF के 130 बटालियन की तरफ से चरसू अवंतीपुरा में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मरीजों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। मरीजों में मुफ्त दवाइयां भी तकसीम की गईं। मकामी लोगों ने कैंप के इनेकाद पर CRPF का शुक्रिया अदा किया। मकामी लोगों का कहना है कि ये इलाका इंतहाई पसमानदा है और मेडिकल कैंप जैसी सहूलत यहाँ के आवाम के लिए एक बड़ा इक़दाम है। बड़ खुशी ये CRPF कैंप गुमन ऑफिस दूर तो रोजान बड़ मदद गो अमि सतन ताकि लजिज डॉक्टर डॉक्टर बड़ दवा दिवन बड़ काबिल सान सठा इन शुक्र गुजार कि बार बार योतन कि वारिया फायदे गामस अमि सत सहूलियत मिलान। ये वन अंदाजी लुख कत आय तो कत द्राय तो वन कत तो बड़ शुक्र गुजार CRPF कैंपक हंदन अफसरन हंद अहलकारन हंदन कि बड़ फायदा इन सतन लकट बड़ बचन दितुक दवा असल पे बड़ तरीकस मज
सठा शुक्रगुजार कि मंज मंज योर मेडिकल त्रावन स्कूल। बाकी हॉस्पिटलों में यहाँ पे भीड़ होती है, तो अगर ऐसे कैंप लग जाएंगे तो बहुत अच्छा होता है कि सीआरपी का हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने यहाँ पे कैंप लगाया है। दूसरी बात भी आर्मी भी अगर कोशिश करे, पुलिस भी है या बाकी भी जो यहाँ पे मुलाजमीन है वो भी इसके लिए पहल करे तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को भी अच्छा लगता है कि फ्री में दवाई ले और भीड़ भी कम हो जाती है इससे हॉस्पिटलों में। और सीआरपी का हम ज़्यादा शुक्र करें, इससे पहले भी इन्होंने 2-3 बार यहाँ पे कैंप लगाया, इनका शुक्रगुजार है हम। तो अभी हम गुजारिश करते हैं आर्मी पुलिस से वो भी ऐसे काम करे तो बहुत अच्छा ही होता है इससे। और एक स्टार्टअप के तहत मकामी आबादी की मदद करने और नौजवानों के रोजगार में इजाफे के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। खुद रोजगार पैदा करने के एक हिस्से के तौर पर भद्रवाह में हिंदुस्तानी फौज की 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने साथ ही साथ इसमें जितने भी और जो मिलिट्री की दूसरी विंग्स हैं और इस राष्ट्रीय राइफल्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत भला इलाके में ब्यूटिशियन कोर्स का आगाज किया। क्लासेस का इफ्तिताह राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन ने किया। इस मंसूबे का मकसद माशी हालात को मजबूत करना और ख्वातीन को खुद रोजगार के जरिए रोजी कमाने में मदद फराहम करना है। भला इलाके के मुख्तलिफ इलाकों से 34 ख्वातीन ने ब्यूटिशियन कोर्स की तरबियत हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। आर्मी वालों की तरफ से आज यहाँ पे जो ये यूनिट लगाया गया है, ये कैंप लगाया गया है, इसमें बहुत सारी हमारी मातृशक्ति जो है, हमारी बहनें हैं, ये सीखेंगी और आगे अपने आने वाले भविष्य में कुछ ना कुछ जो भी अपनी ओर से काम करेंगी तो बहुत इनके लिए फायदेमंद होगा। और आज के टाइम में हर किसी को जरूरत पड़ती है, जैसे हम पार्लर वाली कहीं बाहर से लाते हैं, आर्मी की पूरी फुल सपोर्ट हमें मिलती है। तो आज इन्होंने इतना अच्छा हमारा मतलब हम नारी शक्ति के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स जो है वो आज शुरू करवाया है, जिसका कि हमारी औरतों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। महिलाएं वो इंडिपेंडेंट हो सके, यहाँ पे थोड़ा चीज सीख के जाएंगी 1 महीने के अंदर। तो 1 महीने के अंदर जो भी आपको सिखाएंगे वो आपको सीखना है और आगे उसको जब भी आपका जो भी स्किल सेट है वो आपका इससे इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो आप लोग जहाँ पे भी होंगी वहाँ पे अपना छोटा मोटा कोई भी अपना काम खोल सकते। और ऑपरेशन सद्भावना के तहत नौशहरा में हिंदुस्तानी फौज ने लाम गांव के किसानों के लिए ज़राअत के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। फूलों की ज़राअत और बागबानी से मुतल्लिक़ सलाहियत साजी की पहल शुरू की गई है। इस इक़दाम का मकसद उन मखसूस शोबों में किसानों की महारत और इल्म को बढ़ाना है। इसका मकसद ज़रूरी पैदावार को बेहतर बनाना और किसानों और काश्तकारों की आमदनी के ज़राए को मुतनव्वि बनाना है। इंडियन आर्मी ने हमारे को आंखें खोल दी, बताया कैंप लगा के कि क्या क्या चीज़ कहाँ से मिल सकती है। तो ऑन ग्राउंड में इधर हम देख के जा रहे हैं, जो तो उधर भी करेंगे, हम बॉर्डर में भी सभी चीज़ें तैयार करेंगे। तो इंडियन आर्मी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और जो शुक्रिया करता हूँ जो जंडियाल साहब, हमारे डॉक्टर जंडियाल साहब हैं, जो आज इन्होंने हमें जो स्कीमें बताई हैं इसके बारे में हमें बहुत ही किसानों को कम नॉलेज था। हम तो थोड़ा मुझ पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हर जो फार्मर है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे अपनी हम फार्मर से वीडियोस देख लेते हैं, इंटरनेट में चेक कर सकते हैं, तो कोई हर बंदा वहाँ बॉर्डर एरिया में पढ़ा लिखा नहीं है। तो ऑन ग्राउंड हमें जो इंडियन आर्मी ने जो वहाँ हमें सिखाया है, इनकी टीम वहाँ पर गई, 1 हफ्ता वहाँ, बल्कि हाँ 8, 9 या 10 दिन वहाँ हमारी क्लासेस वहाँ चली हमारी वहाँ पर। और शुमाली कश्मीर के तलबा को हिंदुस्तान भर के मारूफ कॉलेजों में दस्तियाब आला तालीम के मुख्तलिफ इख्तियारात के बारे में मशावरत और मालूमात फराहम करने के लिए हिंदुस्तानी फौज ने वजारत तालीम के ताउन से गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में एक एजुकेशन फेस्ट का इनेकाद किया। इस फेस्ट का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अश्विनी सुधान ने फौज और महकमे तालीम के अफसरान की मौजूदगी में किया। इस मौके पर पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बेंगलुरु, देहरादून के 30 से ज्यादा कॉलेजों ने हिस्सा लिया और नौजवानों को अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए सही कोर्सेज के इंतखाब के लिए रहनुमाई की। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में खातून के लिए हौसला 2.0 स्कीम का आगाज किया। इस स्कीम का मकसद इलाके के खातून के लिए एक जामे प्रोग्राम बनाना है, नौजवानों के कारोबार में कामयाबी हासिल करने और इनकी मसनूआत और खिदमात की रसाई को वसी करने के लिए रहनुमा के तौर पर काम कर सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पोर्टल भी लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के विशेष रूप से इस ट्रांसफॉर्मेशन से बौखलाया आतंक का सरगना जो हमारा पड़ोसी है,
वो जम्मू संभाग में आतंकवाद फैलाने का कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उसके नापाक मंसूबे ये कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। जम्मू की जनता ने हमेशा से आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया है और मुझे अपने बहादुर जवानों की वीरता पूरा भरोसा है। हम जल्द से जल्द जिस तरह से यहां सभी तंजीमों के कमांडरों को नस्तनाबूद किया गया, वहां भी इसको अंजाम देने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों को निश्चित रूप से जल्द सफलता मिलेगी। प्रगति के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर को बिजनेस सेक्टर में नई पहचान मिले, इसका हर प्रयत्न किया जाएगा। और इसी के साथ इस